हेलो एवरीवन। अभी तक हम लोगों ने डीआई के अंदर टोटल 10 सेट्स डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डीआई का 11 सेट जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर आपको एक बार ग्राफ दिया गया है और इस बार ग्राफ के अंदर डिमांड और प्रोडक्शन की वैल्यू दे रखी है और 5 टीवी कंपनियां जो हैं उनके जो है डेटा यहाँ पे दे रखे हैं। ए बी सी डी सारी कंपनियां हैं टीवी की, और उसमें डिमांड और प्रोडक्शन का जो डेटा है वो गिवन है। आपको उसी डेटा के बेस पे आपको जो है कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको आपको शॉर्ट आउट करना है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज डिमांड एंड एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द 5 कंपनीज टेकन टुगेदर। यानी आपको जो है डिमांड का एवरेज निकालना है, उसके बाद आपको प्रोडक्शन का एवरेज निकालना है और उसके बाद दोनों में डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक मेथड से कराता हूँ। अगर आप बेसिक मेथड से करते, इस क्वेश्चन को कैसे करते बेसिक मेथड से, आप सिंपल सी बात है कि डिमांड का एवरेज निकालिए, कितना हो रहा टोटल है डिमांड में, कितने एवरेज का प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन का एवरेज निकालिए। उसके बाद दोनों का डिफरेंस निकालिए। जैसे मैं डिमांड की बात करूं तो सबसे पहले बात, एडिशन के लिए आप लिखेंगे नहीं। आप डेटा देखिए, डिमांड का डेटा देखिए, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पर है, और यहाँ पर है, और यहाँ पर है। अब एवरेज निकालने के लिए क्या होता है, एवरेज का मतलब टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स होता है। अगर मैं 3000 को ऐड करूं, सबको ऐड करिए, तो सबसे पहले देखिए 1000 वाला डिजिट ऐड करिए। देखिए 3 + 2 से 5 हो जाएगा, 5 में 1 ऐड करेंगे 6 आएगा, 6 में 3 ऐड करेंगे 9 आएगा। 9 का मतलब 3 जीरो बढ़ जाएगा, 9000 हो जाता है। अब बाकी डिजिट ऐड कर देंगे आप, जैसे यहाँ पे 600, जैसे यहाँ पे आपका 600 है, यहाँ पर 500 है, तो 1100 हो जाएगा। 200 ऐड करेंगे 1300 आएगा, और 300 और ऐड करेंगे तो आपका 1600 आ जाएगा। तो 9000 पहले था, 1600 और अब हो जाएगा। तो कुल मिला करके डायरेक्ट हो जाएगा आपका 10,600। तो आप जब भी एग्जाम के अंदर जाएंगे, तो आप कैलकुलेशन की क्लास में मैंने आपको बताया कि आप स्क्रीन पर देख करके ऐड कैसे करेंगे। तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना होगा, ओरली जैसे मैंने ऐड करना बताया आपको, वैसे आप ऐड करेंगे, 10,600 आएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तब आपका एवरेज निकल कर आएगा डिमांड के लिए, कितना जाएगा। अब इसे 10,600 को 5 से डिवाइड करना है, तो 10,000 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 2000 आएगा, और 600 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 120 आएगा। तो 2120 मिला करके 2120 आ जाएगा आपका डायरेक्ट। ये आपका 5 से डिवाइड करने में, अगर आपको नहीं आता आप सिंपल डिवाइड भी कर सकते हैं 10,600 को 5 से, तो आपका यही आने वाला है 2120। अगर हम प्रोडक्शन का एवरेज निकालें तो आप प्रोडक्शन वाली वैल्यू देख लीजिए, उनको ऐड करिए। हालांकि इसको ऐड करने में आपको बहुत तेजी से ऐड करना हो, जैसे 1500 है यहाँ पे, यहाँ पर आपका देखिए 1800 है, फिर आपका 1000 है, फिर आपका 2700, फिर आपका 2200। सबसे पहले 1000 प्लेस की वैल्यू ऐड करिए, 1112, फिर 1 ऐड करेंगे 3, उसके बाद 2 ऐड करेंगे 5, फिर 2 ऐड करेंगे 7। 7 का मतलब 7000। अब आ जाइए दूसरे वैल्यू पे, देखिए इधर 0 0 है, कोई दिक्कत नहीं, इधर भी 0 आपका दिख रहा है। तो 7000 ये था, 700 यहाँ दिख रहा है, 200 यहाँ दिख रहा है। देख लीजिए कितना है, फिर से एक बार ऐड कर लीजिएगा, देखिए 1000 यहाँ हो जाएगा, 1000 2000, यहाँ पे एक 3000, दो 5000, दो 7000। 7000 ये आ जाएगा, 700 इधर आएगा, 200 इधर आएगा, 900। और बाकी तो नहीं दिख रहा है ना, 900 आपका आएगा। ठीक है। हाँ, तो एक एक दो, और दो चार, दो छः, और एक इधर आ जाएगा 7000 ये। और उसके बाद 700, 900 800, देखिए यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। 8 9 15 17, और 5 2200 और, तो 9200 आएगा। आप ऐड कर लीजिएगा आराम से, देखिए 1500 ये है, 1800 ये है। तो आप देखिए एक एक दो, एक तीन, दो पाँच, दो सात, 7000। 500 इधर, 800 इधर, 1300, और 700 इधर, 2000। ठीक है, तो 9000 हो जाएगा, 200 और, तो 9000 आपका 200 आएगा। इस तरह से आपको स्क्रीन पे देख करके ऐड करना है। जब इसको 5 से आप डिवाइड करेंगे, देख लीजिए कितना आ रहा है। 5 1 जा 5 आएगा, 4 42 होगा, 5 8 जा 40, 2 आएगा, 1840 आएगा। माइनस कर देंगे आप, डायरेक्ट आ जाएगा आपका 280। तो ये आपका बेसिक मेथड हुआ क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने का। आई होप आप समझ गए होंगे। तो डिमांड का एवरेज निकाल लीजिए, प्रोडक्शन का एवरेज निकाल लीजिए, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 280। यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन को एक मेथड से और मैं आपको बताता हूँ, जो कि एग्जाम में काफी टाइम बचेगा आपका, अगर इसको आप जानेंगे।
डीएस कॉन्सेप्ट से इस मेथड को कैसे सॉल्व किया जाए। तो बाय डीएस कॉन्सेप्ट से बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। एवरेज में काफ़ी जगह आप देखेंगे कि डीएस कॉन्सेप्ट का यूज होगा। डिजिटल सम, ये एवरेज ये जो कैलकुलेशन की क्लास है, आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे डीएस कॉन्सेप्ट की क्लास वहाँ जाके देख लीजिएगा कि डीएस कॉन्सेप्ट होता क्या है। जैसे आपको निकालना है, आपको जैसे मान हमें निकालना था डिफरेंस, हम डायरेक्ट निकालेंगे जो सम है, सम का हम निकालेंगे क्या, डीएस निकालेंगे। कैसे, डीएस माने डिजिट का सम। तो अगर मैं डिमांड पे फोकस करूं, देखिए यहाँ पे तीन में सारे जीरो जीरो दे रखा है, इसका डीएस कितना आएगा, इसका डीएस 3 आएगा। अगर मैं इधर इसका डीएस 6 आएगा, तीन में 6 ऐड करेंगे 9 हो जाएगा। आप जानते हैं एडिशन में जहां भी 9 आता है, अगर दोनों को ऐड करेंगे 9 आएगा, ये कैंसिल कर दिया जाता है। तो 3 6 मतलब ये कैंसिल हो गया। अब आगे चलते हैं, 5 2 ऐड करेंगे 7, 2 1 3, 7 3 10, 10 का मतलब 1। और फिर देखिए 3 3 6, तो 6 और 1 इधर करेंगे तो 7 आएगा डीएस। टोटल सम का जो डीएस आया 7। एवरेज निकालना है, 5 से डिवाइड करेंगे, ओरली सब होगा। जब नीचे 5 आता है डीएस में, नीचे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे का डीएस 1 हो जाएगा, ऊपर का डीएस 7 2 जा 14, और 14 का मतलब 1 + 4 करेंगे, डिजिट का सम करेंगे तो ओवरऑल डीएस हमारा आ जाएगा यहाँ पे 5। ओरली हो गया डीएस, यानी डिमांड का डीएस, पूरे डिमांड के एवरेज का डीएस 5 आया। इसी तरीके से आपको प्रोडक्शन का डीएस निकालना है, सबको ऐड करिए डिजिट्स को, 5 + 1 करेंगे 6, 8 1 9, देखिए 1800 में 8 1 9 आता है, कैंसिल हो जाएगा डीएस में। 7 2 9, ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो 5 1 6, एक इधर ऐड करेंगे 7, और 2 2 देखिए इसमें दिख रहा है 4, 7 4 11, 11 का मतलब होता है 2। 5 से डिवाइड करेंगे तब एवरेज निकल के आएगा। जब नीचे 5 आता तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे का डीएस 1 हो जाएगा, ऊपर का डीएस 4 हो जाएगा। यानी कि जो प्रोडक्शन का डीएस आएगा 4 आएगा, डिमांड का डीएस 5 आएगा। दोनों डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस का डीएस 1 आएगा। और डिफरेंस ऐसे निकालने में बताइए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें डीएस 1 आ रहा हो। तो 280 ऐसा ऑप्शन था जिसका डीएस 1 है। 8 + 2 2 करेंगे 10 आएगा, 10 का मतलब 1, तो इसका डीएस 1 है, ये मेरा आंसर हो जाता। इस ये वाला मेथड आपका पेन फ्री हो जाता। अगर आप डीएस को अच्छे से पकड़ होती आपकी, तो आप आंसर ऊपर ही देख लेते कि डीएस कितना हो रहा है, डिमांड का डीएस कितना हो रहा है, प्रोडक्शन का डीएस कितना हो रहा है, दोनों का डीएस निकाल के डिफरेंस निकालते ओरली 1 आ जाता। तो ये वाली वैल्यू या तो आप ऐड करके लगाते, तो इस तरह लगाते, तो आप डीएस कॉन्सेप्ट पे आसानी से पेन फ्री कर सकते हैं। ऐसा ऑप्शन जिसका डीएस 1 है वही मेरा आंसर होगा। आई थिंक आपको दोनों मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर मुझे सिखाने का सिर्फ एक मतलब था यहाँ पे कि आपको ऐड, अगर आप एडिशन करके लगाते तो आपको कितना लिखना है और किस तरह से ऐड करना है, और अगर डीएस से लगाते तो कैसे लगाते। ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा इसका। सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कंपनी डी का जो प्रोडक्शन है, कह रहा हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए। तो कंपनी डी देखिए यहाँ पे है, कंपनी ये यहाँ पे है। प्रोडक्शन की बात चल रही, यानी स्काई ब्लू वाली वैल्यू चल रही है। तो अगर मैं डी की प्रोडक्शन की बात करूँ 2700 दे रखा है, ए की बात करूँ मैं देख रहा हूँ 1500 दे रखा है। तो कह रहा है कि डी का प्रोडक्शन, कंपनी का प्रोडक्शन का कितना टाइम्स है। तो डी का प्रोडक्शन 2700 है, ए का प्रोडक्शन 1500 है। 0000 कटेगा, 3 9 जा 3 5 जा 9/5 आएगा। 9 5 का कितना टाइम्स है, सीधे सीधे दिख रहा है 1, डिवाइड कर लो 9 को 5 से, तो 1.8 टाइम्स मेरा आंसर आ जाएगा। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था कि 9/5 आएगा, 1.8 टाइम्स मेरा आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन जो है आपका, इसका आंसर डी आई का आ जाएगा 2, ऑप्शन ए 1.8। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने सेट नंबर 11 डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग सेट जो है नंबर 12 को डिस्कस करेंगे।